तेल लगा से अच्छे अच्छे काम बन जा साहेब। कौन सा काम बे? जैसे साहब पहले हम ही वन विभाग में नहीं रहे। अरे 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 वन विभाग? ये लोग तुम्हें लकड़ी काटने वाले दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुझे फॉरेस्टर दिखाई दे रहा हूँ। अरे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। हाँ साहब पहले हम ही रिपोर्ट में नहीं रही। रिपोर्ट नहीं डिपार्ट। हाँ साहब पहले ही थाने में भंडारी रही साहेब। ओ तो जो बड़के साहब आर.के. तिवारी रहा साहेब, वो जैसे गश्त से वापस लौटे वैसे लेके कटोरिया जुटिया परी मालिश करने के लिए। हाँ साहब खूब मालिश करें साहब, खूब मालिश करें। तो जब मालिश करके वो खुश हो गया साहब, तो जब रिटायर हो लग तो कहीं भंडारी तुम हमार सेवा सत्कार बहुत की हो है। सही कहा। तुमका कुछ ना कुछ बना दे कि तुम्हारे बाल बच्चे सुकून से जी सके। बिल्कुल सही कहा। तो उन्हें हमका तेल लगा के नौकरी हवलदार वाली दीन है। ओ तभी से तुम्हारा तेल लगाने का तकिया कलाम हो गया। ठीक है चौकीदार क्या बात है? और ये लीजिएगा, ये आगे हमारे अमरचंद भैया जरियारी के रहने वाले हैं। ये भाई आप लोगों की सीन पे खुश होकर बड़े साहब यानी कौशल भैया के लिए और ये हवलदार भैया के लिए भाई पैसे भेजे गए, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद है। और दूसरी तरफ से आगे हमारे पिंकू भैया यादव, आप गुमटी वाले जिन भाइयों को पान मसाला गुटखा कुछ भी लेना है तो श्रृंगार रूम के पीछे पहुंचे और जीन पाइप की आवश्यकता है तो इनके दुकान पे उपलब्ध है, इनसे संपर्क करें। 10 रुपए। धन्यवाद। आर.के. तिवारी ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले जी और दीवान जी से बता दो कि सबकी रवानगी चंबल की बना दें। जी आज हम चंबल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे जी। और देखते हैं कि डाकू धर्मा हमारे हाथ से आज कैसे बच के जाएगा। और ये आगे दुर्गेश, कुसमेश, राजेंद्र भाई तीनों लोगों की तरफ से ये न्यू राइटिंग कलमबंद का पैसा आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। हाँ दोस्तों कहानी पे गौर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखिए चंबल घाटी है। चंबल घाटी में धर्मा डाकू एंड उनके सभी साथी हैं। देखिए क्या बातचीत करते हैं। चंबल घाटी। पलों की बिजली तूफान समंदर हो, पलों की बिजली तूफान समंदर हो, मिला दो खाक में शैतानों का अब चलो। जली को कहते बुझी को राख, जली को कहते बुझी को राख, मेरी बंदूक निकली गोली उसे खाक कहते। मटकी में हाथ डालू, मटकी में हाथ डालू, रसगुल्ला निकाल लू, पानी में पात मारू तो बुच्चा निकाल। चंदनपुर डकैती में पूरे 5 लाख लूटे गए हैं। क्यों नहीं? आज हमारे सरदार धर्मा जब 5 लाख देखेंगे बहुत खुश होंगे। हम तभी डाकुओं को इनाम देंगे। सरदार जी के आने के समय हो गया है। आओ पहाड़ी पे इंतजार करते हैं। जय मां भवानी की जय। डाको हीरा सिंह, आज डकैती का लूटा हुआ माल कितना है रे? सरदार जी पूरे 5 लाख। पूरे 5 लाख डकैत की वाह। पूरे 5 लाख जा 2.5 लाख रुपए गरीब जनता में बांट दे जब भूख और प्यास से परेशान हो। बाकी 2.5 लाख रुपया प्रत्येक डाक में बंटवारा कर लो। ये मेरा हुक्म है और मेरे हुक्म की तामील हीरो। ठहरो सरदार जी ठहरो, ये आप कैसी बातें करते हो? अरे जान की बाजी लगा करके हम लोग अमीरों का धन लूट के लाते हैं और ये खाएं सब गरीब। ऐसा कभी नहीं होगा। हमें 5 लाख में सिर्फ हिस्सा चाहिए, हिस्सा। 5 लाख डकैती का हिस्सा चाहिए। सुअर का बच्चा आधा इससे लेने वाले को थर्मा गोली मार देता है। इस गिरोह के सरदार में हो, मेरे कहने मतलब ऐसा होगा जैसा कि डाकू धर्मा चाहेगा। अगर हम चंबल के गिरोह के सरदार हैं तो चंबल के गिरोह के एक हम प्रधान भी हैं। सुअर के बच्चा, तेरे नाम का कुत्ता पालू, क्या कहना चाहता है? आज के दिन आपकी बात में कतई नहीं मानूंगा। क्यों ये ना गरीब सब भूखे मर जाएं। सुनो मेरी बात को।
शेर का बच्चा अब तेरी होगी सरदार जी गोली नहीं चलाना सरदार जी, आज के दिन हमें माफ कर दो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर तो हमरा दहीना हाथ के साथ पैदा करने वाले की गोली मार देता, उठा बंदूक आ मेरे साथ आओ। धर्मासिंह, तूने हमारे पर हाथ नहीं उठाया बल्कि अपनी मौत का दावा दिया है, मौत का। इस अपमान का बदला मैंने लिया तो हमारा नाम डाकू हीरा नहीं। तू मुझे क्या समझता है धर्म? अरे क्या समझता है पगले? मैं चोर नहीं एक डाकू हूं, मैं चोर नहीं एक डाकू हूं। अरे कपड़ा काटने वाली कैंची नहीं बल्कि गर्दन काटने वाला एक चाकू हूं। जब तक हम तुम्हें बर्बाद नहीं कर देंगे इस चंबल में चैन से नहीं बैठेंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्यों न चल करके हम पुलिस का मुखबर बन जाएं, पुलिस का। डाकू धर्मा को गिरफ्तार करवा दूं। जब डाकू धर्मा गिरफ्तार होकर के जेल की सलाखों में हो जाएगा, उसी दिन से इस चम्मल का सरदार ये हीरा सिंह कहलाएगा। जय मां भवानी की। तुम तले अंधे क्या? इसी तरीके से नींद में चलोगे तो कुआं तालाब में गिर के मर जाओगे तुम। इनके खुदे चलग नहीं तमीज है। क्यों बे? जब देखा तो ये बिच्चा रोड पर चप से खड़ी हो जाती है। हम तो आन इनका बचा देने को नो ट्रक वाला मारे तो पुलिया चौकी मिलती। ठीक है ठीक है। सुबह से शाम हो गई, डाकू धर्म के पीछे भागते भागते ना ही तो हमारे हाथ में डाकू धर्म लगा है और ना ही उसका कोई साथी लगा है। ये क्या है बे? गन मशीन है। गन मशीन? जी। और ये क्या ऊपर क्या है? यू कसरत कर रहा है। जय जय जय। ये कसरत कर रहा है कि मुराही कर रहा है? साले ये वही छाया जाना पहचाना नाम पिंटू यादव। ये भाई दुकान वाले, जिन भाइयों को पान मसाला लेना है तो आप लोग श्रृंगार रूम के पीछे पहुंचे पिंडाल के, या जीन पाइप की आवश्यकता है तो दुकान पर पहुंचे। धन्यवाद। अब बैठ के बातें करते हैं। जय हिंद सर। अजनबी तो कौन है, क्या है तेरा नाम, आने का मतलब बता, क्या है तेरा। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके पास जरूरी काम से आए। सबसे पहले हमारा परिचय सुनो। तो हीरा सिंह मेरा नाम है, आया आपके हीरा सिंह मेरा नाम है, आया आपके पास और करूं मुखबरी डाकू धर्मा की, दीजिए मेरा। तो तुम डाकू धर्म के गिरोह में रहने वाले, तुम्हारा ही नाम डाकू हीरा सिंह है? जी, हमारा नाम डाकू हीरा सिंह है। सिपाहिया, लगा इसके हाथ में। ठहरो सर, ठहरो ठहरो। हमें गिरफ्तार करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चंदनपुर डकैती में कल पूरे 5 लाख लूटे गए। बंटवारे में सरदार धर्मा सिंह से झगड़ा हो गया। अच्छा, धर्मा सिंह ने हमें हिस्सा नहीं दिया बल्कि हमारा अपमान किया। अरे अपमान का बदला लेने के लिए मैं आपके पास में आऊं सर। गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले जाकर के डाकू धर्मा को गिरफ्तार करो। जब डाकू धर्मा गिरफ्तार होकर के आपकी जेल की सलाखों में हो जाएगा, माँ भवानी कसम कभी हीरा झूठ नहीं बोलता। खुद ब खुद आकर के मैं अपने आप को कानून के हवाले हो जाऊंगा। वैसे हीरा सिंह,
हम पुलिस वाले कभी डाकू की बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ, ये डाकू धर्मा हमें कब और कहाँ मिलेगा? बिल्कुल पक्की खबर। डाकू धर्मा गरीबों का दाता और मसीहा कहलाता है। अच्छा? वो काली माँ का भक्त भी है। कल पूर्णिमा है, उदयपुर गांव काली माँ के मंदिर में जाएगा, अपने हाथों से बहुत बड़े भंडारे का आयोजन करेगा। यानी कि भिखारियों को, भूखों को अपने हाथों से रोटी खिलाएगा। अच्छा? चंबल को कोई साथी नहीं जाता सर, केवल धर्मा मंदिर में अकेला जाता है। आप ऐसा करो, ये पूरी फौज लेकर के पहुंचो, तुरंत डाकू धर्मा को अरेस्ट कर लो। हीरा सिंह, अगर तुम्हारी खबर सच हुई ना, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार माँ काली के मंदिर से डाकू धर्मा बच के नहीं जाएगा। वो चला जाएगा तो सीधे जेल जाएगा, जेल। मैं यही चाहता हूँ सर, यही चाहता हूँ कि डाकू धर्मा तबाह और बर्बाद हो जाए। इस समय मैं चंबल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं डर है तो केवल एक बात का। वो क्या? हमारे सरदार धर्मा सिंह का बहुत पुराना वसूल है। अगर उसके गिरोह का कोई आदमी उसके साथ में अगर गद्दारी करता है तो माँ अपनी बल की सजाए मौत देता है। फिर भी जो होगा सो देखा जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चंबल जाऊँ? ठीक है, तुम जा सकते हो। ओके सर। अवघरनाथ, हे अवघरनाथ, अरे क्या हो गया? अरे वो गलती से लग गया है। तुम भी तो साले हमेशा सर पे खड़े रहते हो, साइड में खड़े हो जाया करो। ठीक है, रोना धोना बंद कर, हम इसका इलाज करा देंगे। अरे यार इलाज तुम क्या करा दे, पहले मार जाती के बाद में इलाज करा दे यार। अरे तुम कहाँ मरे जा रहे हो? अरे तो काम मत दे तो जाना यार। अरे ठीक है, वो मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं यार, तुम जानबूझ के मारे यार। अच्छा नहीं जान, बताओ कितना खून गिरेगा यार। ठीक है, मैंने कहा ना, अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। वैसे अघरनाथ, सबके तो सिपाही से बता दो कि अपनी अपनी वर्दी उतार दें। तो क्या पुलिस नंगी हो जाए? अपने अपनी वर्दी उतार के भिखारियों का भेष बनाओ। यूं ना हो। क्यों? यूं तो हो ही ना पाई। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? यूं हम ना कर पाए। क्या बे, तू साला कहाँ जा रहा है? इधर आ। ड्यूटी छोड़ के भागना चाहते हो? क्या यार? क्या हुआ? बताओ, कम से कम 14-15 साल खूब मेहनत से पढ़े हैं। बप्पा अम्मा का पता नहीं कौनो मेर हमका पढ़ाई, और जो डिग्री हम फाइनल किए हैं, और हम बताओ भिखारी भेद धारण के लिए भीख मांगी चले। अरे हमने तुमसे भीख मांगने के लिए कब कहा है? तुम्हें तो कहा भिखारी भेद धारण कर लियो, तो भीख मांगे ना तो कहा। डाकू हीरा ने क्या खबर दी है? कहा कहे से डाकू हरीरा? डाकू हीरा सिंह की हरीरा? डाकू धर्मादार उदयपुर गांव जी। माँ काली के मंदिर मिसाल भंडारे का आयोजन करेगा, भूखे भिखारियों को भोजन कराएगा जी, साथ में वस्त्र दान करेगा जी। अरे, और मैं चाहता हूँ कि डाकू धर्मा के पहुंचने से पहले ही जी हम लोग माँ काली के मंदिर में पहुंच जाएंगे, जी उन्हीं भिखारियों की पंगत में शामिल हो जाएंगे जी। जैसे डाकू धर्मा में आएगा ना, हम उसके बाल पकड़ के हाथों में हथकड़ी लगा के हम उससे घसीट के जेल लेकर आएंगे। सोले साहेब, क्या है? ये मेर कसरत करत है यू, देखो साहब, चुए चुए साले, ये साले तू कहाँ से मंगाया बे? ये कहाँ से मंगवाया है? दीन बन दीनानाथ। बाबा जी कहा गया? हाँ साहब, और साहब तुरंत झपड़ के अरे, तुम साले ऐसे होशियार इतना है साहब, जौन आदमी जो चोरी की हो तुरंत साहब झपट के लिए। ठीक है, हाँ साहब, इसे अपने पास में रखना। ये साहब हमका साला पकड़े जरूरत है, तुम्हें पकड़ना है? और का इससे कहीं दे कि जुटिया जा, बस जुटिया जा। साले कसरत कर रहा है। अबे सो जा, सो जा। ठीक है, तो सोने दो, हमारे साथ में चलो जी। हम भिखारी का वेश बना के आज माँ काली के मंदिर में जाएंगे और देखते कि डाकू धर्मा हमारे हाथ तक सब बच के देगा। भैरो
तू जानता है काली माँ का भक्त हूँ। हाँ हाँ। हर पूर्णिमा के एक दिन काली माँ के मंदिर विशाल भंडारे का आयोजन कराता हूँ, भूखे लोगों को रोटी खिलाता हूँ, जय दरबार कराते। आज ही काली माँ के मंदिर विशाल भंडारे का आयोजन है। हर भूखे की रोटी मिलेगी, हर गरीब को वस्त्र मिलेगा। जाओ मेरे कहने मुताबिक चंदरपुर उदयपुर गांव में ऐलान करा दो। जाओ भर जाओ। ले जाओ न्योता, छुट्टा न्योता ले आ जाओ। काली माँ के मंदिर पर विशाल भंडारा का आयोजन करा गवा है। आयो न्योता ले छुट्टा। भैया जी ये कहाँ का न्योता बांट रहे हो? हमारे सरदार माँ काली के मंदिर पे विशाल भंडारा का आयोजन रखे हैं हम लोग और वहाँ पर हर भूखे को खाना मिलेगा। और हर इनका देखो ये तो साला हमका लागत भूखमरी से दाबा हुआ है। वाह भैया सूख से नीचे रहो का मोचे देखो जैसे बदो सड़क पतौरा हो रही है। आँखी न देखा उन्हें मारब झापड़ मुँह मरी अब छुल दे हुई। देखो हट्टा कट्टा महुआ बोटा जत्ती बड़ी वजरी वत्ती बड़ा पोट वत्ती बड़ी भरी। अरे दादा चिरा डारी इनका बोटा तो 4 ठौरे पल्ला दरवाजा हुई है, सब भीख मांगत है। वाह भैया नट बेड़िया हुई क्यों? हाँ भाई कलाबाजन से तो अच्छे न हो। ऐसा करो सब जने माँ काली के मंदिर पर आयो और सबका खाना मिली, जितना खा पाओ खाओ। गंदा अतरी फौज पुलिस खड़ी रहे, सबका साफ सुनकर है। क्या हुआ बे? बताओ भाषण चोट का चलेगा तो बच्चा कुछ नहीं कर पाया है। बताओ महुआ बोटा हो रहे हैं, चिराड 5-6 चोट पल्ला हुई है, दरवाजा हुई है, मोछे नहीं बदो सड़क पतौरा हो रहा है, पेट नहीं हरा है कोट हो रहा है। हम हमारे साथ सेहत देखी है। और बताओ साला जौनी मेरे कहीं का है वर्दी देख ले तो साला टट्टी हो जाते। सही कहता है तू, बिल्कुल सही कहता है। अगर वो समझ जाता कि हम लोग पुलिस वाले हैं ना तो ऐसी हरकत वो कभी नहीं करता। अवघरनाथ जी तू चिंता मत कर, मैं तो जानता हूँ, इसके बारे में जानता हूँ। जाना तो बताओ। ये डाकू धर्म का खास मुखबर है। अच्छा इसका नाम है मोहम्मद जलील। मोहम्मद जलील? बिल्कुल। और इसका बाप है साले को हुकीम। तुम साले इसके खानदान का डाटा लेकर घूमते हो। बा डाटा लेके घूमब तब साले पकड़े मिली। ठीक है जी तुम्हारा गुस्सा करना वाजिब है जी, पर क्या करूं, ये हमारी मजबूरी है। डाकू धर्म को पकड़ने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम करेंगे। तो कहा गान मरा पर दे हमारा साला बेवकूफ भाई का। तो कहा यार। और ये साले किस औरत का पेटीकोट उठा के ले आवे? पेटीकोट ना